भी तो आया नहीं। ये सोनिया हैं, जिनके मंगेतर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव दूसरों की जान बचाते हुए शहीद हो गए। 10 दिन पहले ही सोनिया और सिद्धार्थ की सगाई हुई थी। सोनिया अपने मंगेतर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को मिलने का वादा याद दिला रही हैं, लेकिन सोनिया को कहां पता था कि सिद्धार्थ शहादत के बाद तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। सिद्धार्थ ने मातृभूमि से किया अपना वादा तो निभाया, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर, लेकिन सिद्धार्थ की मां अपने बेटे को आखिरी बार देख रही हैं। सिद्धार्थ की जननी की जय। ये भारतीय वायुसेना के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की अंतिम विदाई है। सिद्धार्थ की शहादत इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर प्लेन क्रैश होने के कारण हुई थी। फिर जब सिद्धार्थ की अंतिम विदाई निकली तो उनकी मां बेटे का माथा चूमने लगी। वो अपने बेटे से नजरें ही नहीं हटा रही थी, न उसे वहां से विदा कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, वह बिलख रही थी, लेकिन नियति ने उनके बेटे को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की 10 दिन पहले सगाई हुई थी। फिर सिद्धार्थ की मंगेतर वहां पहुंची तो वह भी बिलखने लगी। उसका तो घर बसने से पहले ही सब कुछ उजड़ गया था। जिस जिंदा दिल इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वह एक तकनीकी खराबी की वजह से चूर चूर हो गए। भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद पर तैनात सिद्धार्थ यादव का 9 साल पहले एनडीए में चयन हुआ था। सिद्धार्थ ने 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद 3 साल तक कठिन ट्रेनिंग के बाद उनका चयन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर हुआ था। लेकिन देश सेवा करते करते सिद्धार्थ वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सिद्धार्थ की बीते 23 मार्च को ही सगाई हुई थी। उनका पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। 2 नवंबर को उनकी शादी की तारीख तय की गई थी, लेकिन एक झटके ने, एक तकनीकी की खराबी ने सिद्धार्थ के पूरे परिवार के सपने तोड़ दिए। गुजरात के जामनगर में 2 अप्रैल को जो हुआ, उसने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए उनके अपनों से जुदा कर दिया। भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारण फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हुए थे, और फिर बाद में बताया गया कि जगुआर में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण उनका लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। देश के लिए जान गंवाने वाले ऐसे बहादुर जवानों को हमारा शत शत नमन।